हाय वेलकम टू वराज क्रिएशंस। आज हम सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज जो नवनाथ संप्रदाय के एक महान योगी थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज कलियुग के एक महान सिद्ध योगी थे। उनका जन्म 16 जून 1937 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पाली गांव में हुआ था। वे पेशे से आर्किटेक्ट थे, परंतु उच्च शिक्षा के बावजूद वे विनम्र और अनुशासित थे। मुंबई में कार्यरत रहते हुए श्री अरविंद घोष के भक्त श्री मुखर्जी से उनका परिचय हुआ। श्री मुखर्जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर श्री देवेंद्रनाथ जी ने उनसे गुरु मंत्र मांगा। मुखर्जी ने बताया कि जल्द ही एक महान गुरु प्रकट होंगे जो उन्हें और भी बड़े चमत्कार करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। ये भविष्यवाणी तब सच हुई जब उन्हें आंध्र प्रदेश में श्री राघवेंद्र स्वामी से गुरु मंत्र और देवेंद्रनाथ नाम मिला। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज के घर में पूर्वजों से नाथ पूजा और पोथी पाठ होता था, इसलिए उन पर नाथ पंथ का प्रभाव था। एक बार वे मदी में चैतन्य कानिफनाथ जी के दर्शन के लिए गए तो कानिफनाथ जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बहुत सालों से प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने इस मंदिर में आई हुई अव्यवस्था और पूजा में होने वाली कमी के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि तुम यहाँ जीव ब्रह्म सेवा करो। महाराज ने समझ लिया कि मदी ही उनकी कर्मभूमि है और उन्होंने यहीं से अपना कार्य करना शुरू कर दिया। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज जो हिंदू संतों में से एक हैं, जो नवनाथ संप्रदाय के शिष्य हैं। उनका मूल नाम विजय कुमार सखाराम सुले है और उनका दीक्षा नाम देवेंद्रनाथ है, जो स्थानीय लोगों के बीच सुले बाबा के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अधिक सक्रिय थे। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज आधुनिकता और अध्यात्मवाद का मिश्रण थे। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज ने नव ध्यान योग शिविर की तैयारी की, जिसके बारे में माना जाता है कि यह अपेक्षाकृत कम समय में निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के लिए तीव्र प्रगति में मदद करती है। इस तकनीक में 9 सरल चरण शामिल हैं। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज ने 6 जुलाई 1974 को नाथपंथी द्वैताद्वैत पीठ की स्थापना की और हठ योग शिविरों और अलख निरंजन के माध्यम से अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया, उन्हें जीव ब्रह्म सेवा और आध्यात्मिक प्रगति के बारे में सिखाया। उन्होंने मणि में शिव यज्ञ किया, जिसके बारे में माना जाता है कि गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ जो नाथ पंथ के संस्थापक थे, उनके बाद किसी ने ऐसा शिव यज्ञ नहीं किया। उन्होंने अलख निरंजन पत्रिका शुरू की जो दिव्यता के सच्चे साधकों को ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम थी। अपने अंतिम दिनों में उन्हें समरस्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो नाथपंथी सिद्धियों में सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है। उन्होंने 3 मई 1982 को भस्म समाधि ली। उनका समाधि मंदिर मणि स्थित मयूर टेकरी पर कानिफनाथ मंदिर के पास में है। उनके अनुयायियों ने एक सुंदर आश्रम बनाया है जिसे श्री कानिफनाथ मंदिर से आसानी से देखा जा सकता है। वे हर अमावस्या को अनुष्ठान करते थे। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज अपने भक्तों से कहते हैं, हर स्मृति में मैं हूँ, मेरे स्मृति में आप है। आपके स्मृति में शायद मैं हूँ या नहीं, तो भी मैं आपके स्मृति में हूँ, यह नहीं भूलना। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज पंचमुखी हनुमान जी के बारे में कहते हैं, पंचमुखी खुद बड़ा परमेश्वर होते हुए भी जिन्हें सोहम अवस्था प्राप्त हुई है, खुद को परमेश्वर नहीं दास कहते हैं। उनमें कितनी नम्रता, दासोहम भाव है। इस दासोहम भाव से ही नाथपंथ में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्हें प्रार्थना करो, हे प्रभु, आप सोनहम अवस्था में होते हुए भी दासोहम का भाव रखते हैं। वैसे ही दासोहम का भाव हमारे में रहना चाहिए। यही आपको हमारी प्रार्थना है। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज माँ के बारे में बताते हैं, जय आदिमाया, जय अम्बे, जय महाकाली, जय भद्राकाली, जय रेणुका माता आदेश। माँ अत्यंत दयालु है। माँ के पास क्या नहीं है। माँ के पास माया, ममता, संपत्ति, शक्ति, योग, ज्ञान सब कुछ है। नाथ जी ने भी माँ की बहुत सेवा की है। नाथ जी के शाबरी मंत्र में माँ की शक्ति है। ऐसी माँ को मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, मेरे भक्त और बेटे तुम्हारे भी भक्त और बेटे हैं। उन्हें तेरा प्यार दे दे, शक्ति और संपत्ति दे दे, उनको योगदान दे दे,
उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। बस दिल लगाकर माँ की सेवा करो। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज साधना का महत्व बताते हुए कहते हैं, देखो बेटे, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, जो मिलता है साधना से ही मिलता है। मेरी झोली भरी हुई है और वह तुम्हारे लिए ही है, लेकिन पूरी झोली मैं तुम्हें दे दूं तो वह झोली तुम्हें बोझ होगी। क्या वह बोझ तुम उठा सकोगे? झोली के बोझ से तुम थक जाओगे। पहले बोझ उठाने की शक्ति तुम अपने शरीर में निर्माण करो। वह शक्ति सिर्फ साधना से ही प्राप्त होती है। सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथ महाराज गुरु के स्थान के विषय में बताते हैं। गुरु का स्थान शिष्यों के हृदय में होता है। एक शिष्य एक दिन धूनी के पास बैठकर अपने गुरु को जोर से पुकारने लगा, गुरुजी मुझे दर्शन दो, गुरुजी मुझे दर्शन दो। 10 दिन उसे गुरु का दर्शन नहीं मिला। 10 दिनों के बाद फिर धूनी के पास बैठकर गुरु को पुकारने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुरु के दर्शन के लिए रोने लगा। गुरु ने आकर उसके शरीर में प्रवेश किया। शिष्य गुरु को शरीर में पाकर घबरा गया। गुरु उसके शरीर से बाहर आए और बोले, जब तू साधना करता है तब मैं तुम्हारे शरीर में रहता हूँ, फिर मुझे अलग देखने की क्या जरूरत है? यही मैं तुम लोगों को कहता हूँ। जब शिष्य साधना करता है तो गुरु उसके शरीर में रहता है। साधना के समय शिष्य और गुरु अलग नहीं रहते। साधक में सुविचार और सदाचार चाहिए। साधक साधनाशील चाहिए। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री देवेंद्रनाथाय नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री कानिफनाथाय नमः। ओम स्वामी श्री राघवेंद्राय नमः।